नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विथ अखिलेश में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की चर्चा का विषय है कक्षा 10 हिंदी विशिष्ट पदखंड पाठ 1। पाठ का नाम भक्तिधारा। पहला शीर्षक विनय के पद। कवि हैं इसके सूरदास जी। कवि इसके कौन हैं? सूरदास जी। आइए दोस्तों, हम इस पद की व्याख्या सुनते हैं। हमारे प्रभु अवगुण चितना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। इक नदिया इक नार कहावत, मैलो नीर भरो, जब दो मिल इक बरन भये, सुरसरि नाम परो। तन माया जो ब्रह्म कहावत, सूर सुमिल बिगरो, कै इनको निर्धार कीजिए, कै प्रण जात डरो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ सुन लेते हैं। अवगुण, अवगुण का अर्थ होता है अवगुण। चित्त यानी मन या ध्यान, धरो यानी धारण करना। समदर्शी, सबको समान भाव से देखने वाला। सोई पार करो, सोई माने वही। इक यानी एक। बधिक, बधिक का अर्थ होता है जीवों का वध करने वाला या शिकारी। दुविधा, द्वंद्व या अंतर। पारस, पारस एक प्रकार का पत्थर होता है। ऐसी किंवदंती है कि इस पत्थर के स्पर्श से लोहा शुद्ध खरे सोने के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कंचन, सोना। खरा, खरा यानी शुद्ध। खरा अर्थ का अर्थ क्या होता है? शुद्ध। नार यानी नाला। मैलो, गंदा। नीर, पानी या जल। दो, दोनों। वर्ण, वर्ण अर्थात रंग। सुर, सर, सुर माने देव, सर माने नदी, तो देव नदी अर्थात गंगा। तन, शरीर। सूर यानी सूरदास जी। सुमिल, मिलकर। बिगड़ो, बिगड़ो यानी बिगड़ गया है। कै, या तो। निर्धार, निर्धारण या निश्चय करने की क्रिया। प्रण, प्रण। टरो, टरो अर्थ का अर्थ होता है टला जा रहा है या भंग हो जा रहा है। आइए दोस्तों, अब हम इसकी व्याख्या के पहले बिंदु संकेत के विषय में चर्चा करते हैं। संकेत क्या होगा इसका? हमारे प्रभु डैश लगा देंगे, जात टरो। चलिए बच्चों, अब हम इसका संदर्भ सुनते हैं। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत से भक्तिधारा नामक पाठ के विनय के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। इसका प्रसंग क्या होगा? प्रसंग सुनते हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान से बुराइयों की ओर ध्यान ना देते हुए स्वयं के उद्धार करने की प्रार्थना की है। चलिए अब इसका हम पंक्तिबद्ध अर्थ देख लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु अवगुण चितना धरो। ये प्रभु, आप हमारे अवगुणों की ओर ध्यान मत दीजिए। समदर्शी है नाम तुम्हारो, क्योंकि आप तो समदर्शी हैं, सबको समान भाव से देखने वाले हैं। सोई पार करो, इसलिए हमें भी इस भाव सागर के कष्टों से पार कर दीजिए। इसलिए आप हमें भी इस भाव सागर के कष्टों से पार कर दीजिए। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में रखा जाता है, उसका उपयोग पवित्र पूजा में किया जाता है। एक घर बधिक परो, और एक लोहे का उपयोग शिकारी के घर में जीवों का वध करने के लिए किया जाता है। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। लेकिन पारस पत्थर
इसमें कोई दुविधा नहीं, द्वंद्व या अंतर नहीं करता है। वह तो इन्हें स्पर्श मात्र से कंचन करत खरो, स्पर्श मात्र से शुद्ध खरे सोने के रूप में परिवर्तित कर देता है। सूरदास जी एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। एक स्वच्छ जल वाली नदी होती है और एक गंदे पानी वाला नाला होता है जिसमें गंदा पानी भरा रहता है। जब दो मिल एक बरन भय सुरसरी नाम परो, ये दोनों जब मिलकर एक रंग के हो जाते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो इनका नाम देव नदी अर्थात गंगा पड़ जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि तन माया जो ब्रह्म कहावत सूर सुमिल बिगड़ो। हे प्रभु, यह शरीर जो कि उस ब्रह्म का अंश है, वह माया के संपर्क में आने के कारण, सुमिल यानी मिलने के कारण बिगड़ गया है, दोष युक्त हो गया है। हे प्रभु, यह शरीर जो कि उस ब्रह्म का अंश है, वह माया के संपर्क में आने के कारण दोष युक्त हो गया है। कै इनको निर्धार कीजिए, कै प्रण जात टरो। सूरदास जी कहते हैं कि इसलिए हे प्रभु, आप इन दुर्गुणों से युक्त भक्त के उद्धार का निश्चय कर दीजिए, अन्यथा आपके समदर्शी होने का जो प्रण है जात टरो, वो टल जाएगा, भंग हो जाएगा। इसलिए प्रभु, आप भले बुरे सभी के कल्याण करने के व्रत का पालन करते हुए हमारा उद्धार कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम इसका एक पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे अवगुणों की ओर ध्यान मत दीजिए। हम में अनेक अवगुण हैं, आप तो समदर्शी हैं, सबको समान भाव से देखने वाले हैं। इसलिए अपने इस गुण का पालन करते हुए हे प्रभु, आप हमें इस भवसागर के कष्टों से पार कर दीजिए। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक लोहे का उपयोग पवित्र पूजा में किया जाता है और एक लोहे का उपयोग शिकारी के यहाँ जीवों का वध करने में किया जाता है, लेकिन पारस पत्थर इनमें कोई भी अंतर नहीं करता है, बल्कि वह तो इसे स्पर्श मात्र से शुद्ध खरे सोने के रूप में परिवर्तित कर देता है। वे एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक नदी है जिसमें स्वच्छ जल प्रवाहित होता है और एक नाला है जिसमें मैलो नीरे गंदा पानी प्रवाहित होता है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक रंग के हो जाते हैं, तो इनका नाम देव नदी अर्थात गंगा पड़ जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यह शरीर जो कि उस ब्रह्म का अंश है, वह माया से मिलने के कारण दूषित हो गया है, दोष युक्त हो गया है। इसलिए हे प्रभु, आप इन दुर्गुणों से युक्त भक्त के उद्धार का निश्चय कर दीजिए, अन्यथा आपके समदर्शी होने का जो प्रण है वो टल जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका भले बुरे सभी का कल्याण करने का जो प्रण है वो भंग हो जाएगा। बच्चों, इसका विशेष हम सुनते हैं। पहला क्या होगा? भक्त ने भगवान से स्वयं के उद्धार की प्रार्थना की है। दूसरा, भाषा कौन सी होगी? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार इसमें कौन सा होगा? बच्चों, आप आसानी से देख सकते हैं कि कंचन करत, एक नदिया एक नार कहावत, सूर सुमिल, इन सब पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।